हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं भक्ति काल के प्रमुख कवि तथा उनकी रचनाएं। ये आपके बोर्ड एग्जाम में 2 मार्क्स का प्रश्न आता है फ्रेंड्स, इसलिए आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। आपके बोर्ड परीक्षा में कुछ इस तरीके से क्वेश्चन आता है कि भक्ति काल के 2 कवियों के नाम लिखें, या फिर पूछ सकता है कि भक्ति काल में तुलसीदास जी की प्रमुख रचनाओं को लिखें, या किसी भी कवि की रचना को पूछ देता है या फिर कवि का नाम पूछ देता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको पता होना चाहिए, तभी तो हम लिख पाएंगे अपने बोर्ड परीक्षा में। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले कवि हैं तुलसीदास। तुलसीदास जी की प्रमुख रचना है रामचरितमानस। ये तो आप सबको पता ही होगा कि बहुत ही इनकी फेमस रचना है रामचरितमानस। उसके बाद कवितावली, और 2 रचना आपको याद रखना है क्योंकि एक रचना पूछा जाता है। अगर एक भूल भी जाते हैं तो एक तो याद रहेगा ना, इसलिए आपको 2 रचना याद रखना है। और फ्रेंड्स, आपको पता होना चाहिए कि हनुमान चालीसा को ही हम कवितावली कहते हैं। दूसरे कवि हैं सूरदास। इनकी प्रमुख रचना है सूर सागर और साहित्य लहरी। अगले जो कवि हैं वो हैं कबीरदास। इनकी प्रमुख रचना है बीजक। बीजक के अंदर कौन कौन सी रचना संकलित है? साखी, सवत, रामायणी। उसके बाद चौथे जो कवि हैं भक्ति काल के वो हैं मलिक मोहम्मद जायसी। इनकी प्रमुख रचना है आखिरी कलाम और पद्मावत। इनकी प्रमुख रचना है। उसके बाद देखते हैं अगले कवि को। तो अगले कवि हैं हमारे रस खान। ये भी भक्ति काल के प्रमुख कवि हैं। इनकी प्रमुख रचना है सुजान, रस खान, प्रेम वाटिका। ठीक है, सिर्फ 2 ही रचना आपको बताया जा रहा है जिसे आप आसानी से याद कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद भक्ति काल की जो अगली कवित्री हैं वो है मीराबाई। इनकी जो प्रमुख रचना है वो है राग गोविंद और राग सोरठ के पद। तो आपको बस याद कैसे रख सकते हैं इन दोनों रचनाओं को कि कहीं भी राग दिख जाए तो वो मीराबाई की रचना होगी। तो राग गोविंद और राग सोरठ के पद। उसके बाद अगले कवि हैं रहीम दास। इनकी प्रमुख रचना है रहीम रत्नावली और रास पंचा अध्याय। ठीक है, तो इस तरीके से आप भक्ति काल के सभी कवि और कवित्री की रचनाओं को याद कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और फ्रेंड्स, अगर आप भक्ति काल के प्रमुख कवि की रचनाओं को ट्रिक से याद करना चाहते हो तो आपको पहला वीडियो जरूर देखना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे केवल 2 रचना नहीं 4-5 रचना बताया जाएगा, और साथ ही साथ आपको ट्रिक से बताया जाएगा जिससे आप तुलसीदास जी की ही 5 रचनाओं को आसानी से याद कर पाओगे। साथ ही साथ सूरदास, कबीरदास सभी की रचना वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, इसलिए आपको पहला वीडियो जरूर देखना चाहिए। लेकिन अगर आप भक्ति काल की विशेषता देखना चाहते हो तो आपको दूसरा वीडियो जरूर देखना चाहिए, जो कि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा और आप आसानी से भक्ति काल की विशेषता को समझ पाओगे कि क्या क्या विशेषता है भक्ति काल की। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।